लेकिन इस बार क्या भारतीय जनता पार्टी से टिकट इन्हीं को मिलने वाली है या फिर ये बदलने वाला है? ये भी सोचने वाली बात। क्या गोरिया कोटी के लोग ये चाहते हैं कि भाई इस बार जो टिकट है वो फिर बैकवर्ड को मिलने वाला है? क्या बैकवर्ड को टिकट मिले या फिर एक टिकट जो है वो फॉरवर्ड के हाथ में जाए? दरअसल लोगों का कहना है कि इस बार अगर टिकट यानी देवेशकांत सिंह को अगर हराना है तो कोई राजपूत कैंडिडेट यहां से चाहिए। लेकिन कुछ क्षेत्रों में ये भी लोग कह रहे हैं कि नहीं भाई, ये मुश्किल नहीं है। इस बार अगर हन्नी वर्मा को टिकट मिलता है या फिर नूतन वर्मा को टिकट मिलता है तो शायद हो सकता है कि जीत जो है वो पास। लेकिन मुश्किल इन तमाम लोगों के साथ क्या है, ये तमाम लोग अगर चुनाव लड़ेंगे तो भाई वर्तमान विधायक वो भारतीय जनता पार्टी के विधायक से लड़ने वाले। दरअसल बिहार विधानसभा का चुनाव नजदीक है, सरगर्मियां बढ़ी हुई है। अब तमाम लोग जानते हैं कि 25 में चुनाव होने वाला है और इस बार बिहार में कुछ अजीबोगरीब होने वाला है। जनसुराज भी नाम सामने आ रहा है। जनसुराज के बाद राजद है, जदयू है, भारतीय जनता पार्टी है, लोजपा है, वो तमाम पार्टियां हैं। तमाम पार्टियां के जो समर्थक हैं वो तमाम लोग अपने अपने फील्डों में घूम रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई इस बार हम टिकट लेके आने वाले हैं। हम कैमरे के स्क्रीन पर जिन शख्सों को आप देख रहे हैं, आप तमाम लोग कुछ लोगों को जानते होंगे। भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं गोरियाकोटी विधानसभा क्षेत्र से। लेकिन उससे पहले आप मेरा परिचय जानिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और मैं हूं आपके संग विवेक और कैमरे के पीछे दीपक जी हैं। बाकी अब तमाम लोग विधानसभा के बारे में सुनना चाहते हैं, चर्चा देखना चाहते हैं कि विधानसभा की चर्चा किस प्रकार हो रही है। पहले हम गोरियाकोटी विधानसभा क्षेत्र में बताते हैं समीकरण क्या कुछ है। देखिए, जो विधायक हैं, वर्तमान जो विधायक हैं, ये भूमिहार जाति से आते हैं और फिर जो ये प्रतिद्वंदी इनके हैं, जो पिछली मर्तबा रहे हैं, उनका नाम रहता है नूतन वर्मा, जो कुशवाहा समाज से आते हैं, यानी बैकवर्ड से आते हैं। हम दरअसल इस बात को इसलिए कह रहे हैं कि इस बार जो लड़ाई है वो तमाम जो लोग लड़ना चाहते हैं लड़ाई, ये तमाम लोग लड़ाई तो लड़ेंगे, लेकिन इन शख्स से ही आपको लड़ाई लड़ना होगा, क्योंकि आपको ही पता है कि जो लोग भी लड़ाई लड़ेंगे वो वर्तमान विधायक से ही लड़ाई लड़ने वाले हैं। वो चाहे राजद लड़े, चाहे लोजपा लड़े या फलाना ढिमकाना टिमकाना, जो भी लड़ने वाले हैं वो तमाम लोग आपको लड़ना होगा तो इन्हीं से लड़ना होगा। हम चुनाव की बात इसलिए करते हैं कि भाई अब सरगर्मियां बढ़ी हुई है। हम दरअसल स्क्रीन पर बहुत सारे लोगों का मैंने पिक डाला है। ये तमाम लोग कह रहे हैं कि राजद से इस बार हम खड़ा होने वाले हैं। राजद का जो टिकट है वो हमारे हाथों में है, मतलब हम इस बार राजद से टिकट लेके आएंगे तो फिर हम गोरियाकोटी का फिर ताज मेरे सर होगा। क्षेत्रों में जब हम लोग घूम रहे हैं तो लोगों का भी कहना है कि भाई राजद से जो भी टिकट लेके आएगा इस बार हम लोग उसे बिहार विधानसभा में भेजेंगे। दरअसल हम इस बात को इसलिए बता रहे हैं कि ये तमाम जो लोग हैं, ये तमाम लोगों के बारे में भी हम एक बार चर्चा करेंगे। इनका नाम विवेक वर्मा है और इनका उर्फ हनी वर्मा लोग इन्हें कहते हैं। नूतन वर्मा के पुत्र हैं और ये भी इस बार राजद से टिकट की दावेदारी में है। दूसरे नंबर पे जो आ रहे हैं इनका नाम वरुण सिंह है और वरुण सिंह भी राजद से टिकट के दावेदारी में है। ये भी कह रहे हैं कि भाई गोरियाकोटी से इस बार टिकट हम लेके आने वाले हैं। कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है कि अगर राजपूत को टिकट इस बार मिलता है गोरियाकोटी विधानसभा क्षेत्र से तो फिर इस बार देवेशकांत सिंह को मात देने के लिए यह शायद बहुत बड़ी मुश्किल नहीं हो सकती है। मतलब अगर लोगों का कहना नहीं है ये, बल्कि कुछ लोगों का भी ऐसा ओपिनियन रहता है कि भाई इस बार अगर गोरियाकोटी में राजपूत को टिकट मिलती है तो हो सकता है कि इस बार गोरियाकोटी विधानसभा क्षेत्र में कुछ अलग देखने को मिल सकता है। एक और है हमारे पुनीत सिंह। पुनीत सिंह का भी कहना है कि भाई इस बार टिकट हम लेके आ रहे हैं, टिकट हम लोगों के बीच में घूम रहे हैं। राजद से टिकट जो है वो समझिए कि जब तक टिकट स्पष्ट नहीं होती है तब तक हम भी ये नहीं कह सकते टिकट किनके हाथों में है। तो ये तमाम जो लोग हैं, इसके बाद फिर रेणु यादव हैं। रेणु यादव भी का भी कहना है कि भाई टिकट इस बार हम लेके आ रहे हैं। उसके बाद फिर रविंदर राय जी हैं, ये भी कह रहे हैं कि भाई फील्ड में हम भी घूम रहे हैं, टिकट तो हम लेके ही आएंगे। चलिए, एक और शख्स है, इनका नाम है पप्पू मिश्रा। पप्पू मिश्रा का भी कहना है कि भाई टिकट तो हम लेके आएंगे और टिकट से जो भी चुनाव लड़ेगा शायद हमें लगता है कि इस बार वो शायद निकल सकता है। एक और शख्स है, इनका नाम है विपिन कुशवाहा। भाई राजद के जिला अध्यक्ष हैं और जिला अध्यक्ष का भी रिपोर्ट कुछ क्षेत्रों से मिल रहा है कि भाई ये भी गोरियाकोटी में इस बार चुनाव लड़ने वाले हैं। हम इस बात को इसलिए कह रहे हैं कि भाई गोरियाकोटी विधानसभा जो क्षेत्र है वो काफी हॉट क्षेत्र है, जो सीट है वो भी काफी हॉट बना हुआ है।
लेकिन मुश्किल इन तमाम लोगों के साथ क्या है, ये तमाम लोग अगर चुनाव लड़ेंगे तो भाई वर्तमान विधायक वो भारतीय जनता पार्टी के विधायक से लड़ने वाले हैं। हम इस बात को इसलिए कह रहे हैं कि भाई पहले जान जाइए ये भूमिहार जाति से हैं, हन्नी वर्मा जो है वो कोयरी जाति से आते हैं, फिर जो वरुण सिंह है ये राजपूत जाति से आते हैं, पुनीत सिंह जो है ये भी राजपूत जाति से आते हैं, रेणु यादव जो है यो यादव समाज यानी अहिर जाति से आते हैं, रविंदर राय जो है ये भी बैकवर्ड जाति यानी अहिर समाज से आते हैं, मिश्रा जी जो है वो पंडित मतलब समझिए कि पांडे समाज से आते हैं, और फिर आपके विपिन कुशवाहा है ये कोयरी समाज से आते हैं। दरअसल इन तमाम लोगों के बारे में हम जाति की बात इसलिए कर रहे हैं कि क्या इस बार गोरिया कोठी में जातीय रंजिश देखने को मिल सकती है क्या गोरिया कोठी के लोग ये चाहते हैं कि भाई इस बार जो टिकट है वो फिर बैकवर्ड को मिलने वाला है, क्या बैकवर्ड को टिकट मिले या फिर एक टिकट जो है वो फॉरवर्ड के हाथ में जाए। हम इस बात को ये कह रहे हैं भाई ये तमाम लोग जो लोग भी हैं ये तमाम लोग कह रहे हैं कि गोरिया कोठी से टिकट जिनको भी मिलता है हम उसके साथ खड़ा होंगे। ये तमाम लोग हैं, ये तमाम लोग, आप हनी वर्मा को भी देख लीजिए, वरुण सिंह को भी देख लीजिए, पुनीत सिंह को भी देख लीजिए, इन तमाम लोगों की बात हम इसलिए करते हैं, ये तमाम लोग कह रहे हैं कि भाई टिकट जिनको भी मिलता है राजद से हम उसके साथ खड़ा होंगे और मतलब पूरा का पूरा हम पार्टी को जिताने में अपना मदद करेंगे। दरअसल लोगों का कहना है कि इस बार अगर टिकट यानी देवेशकांत सिंह को अगर हराना है तो कोई राजपूत कैंडिडेट यहां से चाहिए, लेकिन कुछ क्षेत्रों में ये भी लोग कह रहे हैं कि नहीं भाई ये मुश्किल नहीं है, इस बार अगर हन्नी वर्मा को टिकट मिलता है या फिर नूतन वर्मा को टिकट मिलता है तो शायद हो सकता है कि जीत जो है वो पास में होगा। हम ऐसा इसलिए कहते हैं कि तमाम लोगों का जब हम लोगों के पास घूम रहे हैं तो तमाम लोग कह रहे हैं कि टिकट किसके हाथों में जाएगी ये वो तो वक्त तय करने वाली है, लेकिन उससे पहले हमें लगता है कि इन तमाम लोगों के बारे में आप तमाम लोगों के बीच में चर्चा होनी चाहिए। दरअसल विधानसभा का सरगर्मियां बढ़ रहा है, अब तमाम लोग अपने अपने फील्डों में घूम रहे हैं, वो तमाम लोग कह रहे हैं कि भाई गोरिया कोठी का इस बार समीकरण क्या होने वाला है। दरअसल ये जो है ये शख्स को हरा पाना इन तमाम लोगों के बस की बात है क्या? हम आप तमाम लोगों से पूछना चाहते हैं क्या ये पॉसिबल है क्या कि इस बार गोरिया कोठी में भारतीय जनता पार्टी को हरा दिया जाए? पॉसिबल है क्या? लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि वर्तमान विधायक ने अपने क्षेत्रों में काम नहीं किया है, लोग ऐसे भी कह रहे हैं कि भाई इनका जो द वे ऑफ टॉकिंग होता है, जो वे ऑफ कम्युनिकेशन होता है वो थोड़ा सा मतलब समझिए कि बड़े लोगों जैसा है, आम लोगों जैसा इनका बात व्यवहार नहीं है। हम ऐसा इसलिए कहते हैं कि ये तमाम लोगों का कहना है, ये मेरा कहना नहीं है, वो तमाम लोगों का कहना है कि भाई फील्ड में हमें विकास से मतलब है, हमें काम से मतलब है कि अगर आप अपने फील्ड में काम करते हैं तो हम आपको वोट देने वाले हैं। लेकिन इस बार क्या भारतीय जनता पार्टी से टिकट इन्हीं को मिलने वाली है या फिर ये बदलने वाला है, ये भी सोचने वाली बात है। बाकी ये वक्त तय करती है कि टिकट किनके हाथों में जाती है। बाकी एक बार फिर हमारा परिचय जानिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और मैं हूं आपके संग विवेक। बहुत बहुत धन्यवाद।